ये प्रेम सूत्र कहता है, प्रेम गहन अतृप्ति है। जितनी बड़ी प्यास है, उतनी ही बड़ी वर्षा है। तृप्ति की आकांक्षा मृत्यु का हिस्सा है। अतृप्ति में जीना जीवन का किस्सा है। अब ये एक और हमारे लिए चुनौतीपूर्ण सूत्र आता है कि प्रेम गहन अतृप्ति है। हम तो तृप्ति के लिए ही प्रेम की तरफ भाग रहे हैं। हमको तो लगता है कि जीवन में प्रेम आए तो तृप्ति आए, और सूत्र कहता है प्रेम गहन अतृप्ति है। अब गहन अतृप्ति कह दिया गया तो ऐसा नहीं है कि इसमें तृप्ति के सिरे शामिल नहीं। मामूली तृप्तियां तो तृप्त हो जाती हैं, और विराट तृप्ति तो अतृप्त ही बनी रहती है, क्योंकि प्रेम अंतहीन है। तृप्ति अर्थात खत्म, द एंड। अतृप्ति अर्थात एक आमंत्रण, उस विराट का एक निरंतर आता हुआ आमंत्रण, हमको खींचता हुआ एक आवेग। इसीलिए जब कोई प्रेम में घिरता है तो पाता है कि उसके प्राणों में एक अजीब सी बेचैनी है। एक तल पर तो तृप्ति है, बहुत अच्छा है, उत्सव है, और दूसरे तल पर उससे भी ज्यादा बड़ी अतृप्ति है, बेचैनी है। वो अतृप्ति और बेचैनी उसको खींचती है, आगे ले जाती है। इसीलिए प्रेम जीवन के विकास की एक चरम व्यवस्था को हमारे सामने लाता है, कभी रुकते नहीं। प्रेम में गया हुआ व्यक्ति कहीं ठहर कर रुक नहीं जाता कि खत्म हो गया भाई, अब द एंड। प्रेम में गया हुआ व्यक्ति तो पाता है, अरे अभी अभी तो शुरू हुआ था, अभी अभी तो आए थे। प्रेम में डूबा व्यक्ति कभी नहीं कहता हो गया, मिल गया। ज्ञान भी ये नहीं कह पाता है, क्योंकि प्रेम भी ज्ञान की ही एक अलग व्यवस्था है। लेकिन तथाकथित ज्ञानी वो अक्सर कहते हुए पाए जाते हैं, ज्ञान मिल गया हमको, हो गया ज्ञान, हो गया ज्ञान, द एंड, खत्म। ऐसा तो नहीं होगा। ज्ञान भी तो असीम है, वो भी तो अनंत है, वो भी तो अभी बहुत दूर जाएगा, वो भी तो खत्म हो जाने वाला नहीं है। तो उसके लिए अतृप्ति चाहिए। जितना जिसको कभी कभी समझ में आ जाए, उतना ही उसको लगता है कि समझ में तो अभी कुछ नहीं आया। अधजल गगरी छलकत जाए, थोथा चना बाजे घना, ये जो मुहावरे चलते हैं ये इसी पे लागू होते हैं। कम हो तो लगता है बहुत बहुत ज्यादा है। यहां तक कि कम धन भी किसी के पास हो तो बहुत दिखावे में जाता है। धन भी अगर बहुत अधिक हो जाए, बहुत प्रचुर मात्रा में किसी के पास हो जाए, तो उसका भी सारा दिखावा जाता रहता है, और उसके प्राणों में भी एक गहरी अतृप्ति प्रवेश कर जाती है। अब वो धन के स्थूल आयामों के बजाय धन के उच्चतर और सूक्ष्म आयामों की तरफ बढ़ने लगता है कि ये धन तो हो गया, लेकिन और भी तो बहुत सारे धन हैं। प्रेम भी एक धन है, प्रसन्नता भी एक धन है, शांति भी एक धन है, समस्वरता भी एक धन है। शरीर मन के समस्वरता, शरीर मन की शांति और शरीर मन का स्वास्थ्य भी एक धन है। लेकिन जो अभी बाहरी स्थूल धन को ही नहीं जी पाया, वो तो उस धन को भी नहीं देख पा रहा है ठीक से, तो उसमें अतृप्ति नहीं आई। तो इसी तरह से जब प्रेम बहुत उथला होता है तो उसमें लगता है कि बड़ा सेटिस्फेक्शन आ गया, कहानी खत्म, और बस अब जीते हैं। इसीलिए ज्यादातर जो पुरानी कथाएं होती थी वो लोगों को मिलाकर और कई बार उनकी शादी वादी कराकर वहीं पर एंड हो जाती थी कि और इस तरह वो लोग सुखपूर्वक रहने लगे।
अब वो साथ आए थे, सुखपूर्वक रहेंगे कि दुखपूर्वक रहेंगे तो बाद में पता चलेगा ना। लेकिन कहानी को तो फ्रेम बनाना है, कहानी को तो जल्दी खत्म करना है, उसको ढांचा देना है, तो कहानी को तुरंत खत्म करना पड़ता है कि इस प्रकार वो मिल गए और फिर वो सुखपूर्वक रहने लगे। पता नहीं आगे क्या हुआ, सुख आया दुख आया कौन जाने। कहानियों में एंड होगा, लेकिन जीवन में कोई अंत नहीं होगा। चूंकि जीवन में कोई अंत नहीं होगा, इसलिए जीवन में अतृप्ति भी बनी रहेगी और अतृप्ति का होना बहुत शुभ है। प्रेम है तो अतृप्ति रहेगी। जिस हृदय में अतृप्ति नहीं है, वो प्रेम भी नहीं है, वो प्रेम भरा हृदय भी नहीं है। क्योंकि प्रेम हमेशा किसी नए आयाम को पुकारता है। प्रेम हमेशा किसी और गहनतम आयाम की तरफ हमको खींच कर ले जाना चाहता है। तो हम जहां तक पहुंचे हैं वो कोई एंड तो है नहीं, उसके आगे भी कुछ और आएगा। सूत्र कहता है जितनी बड़ी प्यास है उतनी ही बड़ी वर्षा है। जितनी प्यास हमारी प्रज्वलित होगी उतनी ही मात्रा में जीवन हमारे ऊपर बरसेगा, उतनी ही मात्रा में प्रेम बरसेगा, उतनी ही मात्रा में हमको दिखाई देगा कि जीवन हमारे ऊपर अनेक अनेक रूपों में बरस रहा है। छोटी प्यास छोटी वर्षा, बड़ी प्यास बड़ी वर्षा। जब पूरी धरती उत्तप्त हो जाती है, दरक जाती है, सूख जाती है, तो पूरे आसमान को बादलों से भरना पड़ता है और धरती को भिगोना पड़ता है, उसके प्यास को तृप्त करना पड़ता है। आगे जो सूत्र कहता है वो बहुत रोचक है, वो बात भी बिल्कुल समझने जैसी है कि तृप्ति की आकांक्षा मृत्यु का हिस्सा है, अतृप्ति में जीना जीवन का किस्सा है। तृप्ति मृत्यु का हिस्सा इसलिए है क्योंकि तृप्ति हमेशा एक पूर्ण विराम लगाती है कि बस हो गया, हो गया, खत्म हो गया का अर्थ अब तो मृत्यु आनी है, अब इस किस्से को खत्म होना चाहिए। और अतृप्ति जीवन का किस्सा है, एक जीवन की अंतहीन कहानी। अतृप्ति हमारे प्राणों की एक व्यवस्था है। मूल बात यह है कि तृप्ति और अतृप्ति के अपने संतुलन और अपने खेल प्रेम में चलते हैं। प्रेम में जो गहनतम गया उसने कभी भी तृप्ति नहीं तलाशी, ये जानकर चले। जिसने तृप्ति तलाशी है उसने प्रेम का अंतिम संस्कार कर दिया है। प्रेम तो अतृप्ति की मांग करता है कि और प्राण जले और प्राण उत्तप्त हो तो और वर्षा हो, जीवन में आशीषों की और वर्षा हो। इसीलिए जो लोग बड़े तृप्त जीते हैं वो बहुत गरीब होते हैं। जितना तृप्त व्यक्ति सब बहुत बढ़िया है, अच्छा है। जब कुछ जीवन में सुख ही नहीं रहा, कुछ दरक ही नहीं रहा, तो अस्तित्व के बादल बरसे भी किस लिए? अस्तित्व के बादल तो बरसते ही नहीं। इस अतृप्ति में ही कितनी प्रतिभाएं जन्म ले लेती हैं, इस अतृप्ति में ही कितना ज्ञान जन्म ले लेता है, इस अतृप्ति में ही जीवन के चारों तरफ ऐश्वर्य और वैभव के कितने व्यवस्थाएं, कितने विधान बन जाते हैं, इस अतृप्ति के कारण। आज मनुष्य जीवन में हम जितना भी विकास देखते हैं, ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य, ये सब उस अतृप्ति के कारण ही हुआ है, तृप्ति के कारण नहीं हुआ है। तृप्त लोगों ने तो बस चादर तान के सोया है, खाया, पेट भर गया, चादर तान के सो। प्रेम सोता नहीं है, प्रेम जागता है और हमें जगाता है। इसीलिए प्रेम आए तो हमारी नींदें उड़ जाती, फिजिकल नींदें भी उड़ जाती हैं, लोग उसे संभाल नहीं पाते। अब नींदें उड़ जाती हैं तो वो क्या करते हैं, रात रात भर एक दूसरे को बात करके परेशान करते हैं। उसको बची खुची जो मानसिक स्वास्थ्य की स्थितियां थी
उनको भी नष्ट कर डालते हैं। अब बताओ, कोई अच्छा भला जागता हुआ रात के 12 बजे बैठा है, फ़ोन आ गया किसी का, क्या कर रहे हैं? अब वो रात के 12 बजे बताए, फिर 2 बजे तक ये चले। ये जागरण इसलिए आया है कि सृजनात्मकता के कुछ नए सिरे खुलेंगे, जीवन में कुछ नया आविर्भाव होगा। जब प्रेम हमारी नींदों को उड़ा देता है तो हमें परेशान करने के लिए नहीं उड़ा देता है, वो कुछ नए का निर्माण करने के लिए। वो अतृप्ति है, व्यक्ति बैठा है, आंखों में नींद नहीं है, कुछ गीत रचे जाएंगे, कुछ चिंतन मनन होगा, कुछ नया घटेगा, कुछ होगा। अब तो मेरा फ़ोन नंबर किसी के पास रहता नहीं, आमतौर से गिने-चुने लोगों के पास ही रहता है, कि सीधे बात मैं करता नहीं फ़ोन पर। और ऐसा नहीं कि नहीं करता हूँ बात, बात करने वाले दायरे में व्यक्ति को आना पड़ता है। तो मैंने तो ये नियम डाले, उतना तो परिश्रम करना ही पड़ेगा, उतना तो व्यक्ति को जलना और उठना पड़ेगा। आम तौर से नहीं करता। पहले सीज़न 1 में क्या था कि मेरा नंबर यूँ ही पब्लिकली ही डिस्प्ले था, तो सभी के पास रहता था। जिसको मिल जाए वही फ़ोन उठा के कर देता था। तो इतने फ़ोन सुन-सुन कर मैं त्रस्त हो गया कि फिर निर्णय ये बना कि भई ये वाला मामला नहीं चले, इतना प्रेम बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई कभी मिला दे। तो एक बार की लिटरल घटना है कि मैं सो रहा था, अनेकों वर्ष पहले की बात, रात के 2 बजे किन्ही मोहतरमा ने फ़ोन मिला दिया। उधर से कोई मधुर सी आवाज़ आई, मैंने पहचाना नहीं, पहचानी हुई आवाज़ नहीं थी। कह रही, बताइए कौन बोल रहा है? मैं नींद से जगा था। मैंने कहा, भई बता दो कौन बोल रहे हो, हमें पास ये समझने का वो नहीं है कि कौन मैं पहचानूँ, यहाँ पर ये पहेली खेलूँ। कि नहीं बताइए। हमने, नहीं मैं नहीं समझ पा रहा। फिर उधर से पूछा जाता है क्या कर रहे हैं? अब रात के 2 बजे क्या कर रहे हैं? मैंने कपड़े धुल रहा हूँ बाथरूम में बैठ के। तो मैं ये मानता हूँ कि कोई होगा जिसके अंदर प्रेम की कोई तरंग जागी होगी, लेकिन ये तरंगें विक्षिप्तता में चली जाती हैं और विक्षिप्त काम करती हैं और लोगों को विक्षिप्त बनाती हैं। तो आपस में भी जब प्रेम आए तो ऐसे विक्षिप्त काम नहीं करने चाहिए, उनका सृजनात्मक उपयोग करना चाहिए। अब रात में नींद नहीं आ रही तो 1 घंटे ध्यान में बैठो, मौन में बैठो, कुछ अच्छा साहित्य पढ़ो, कुछ सृजनात्मक करो, फिर जब मिलो सामने तो अच्छे से प्रेम पूर्वक मिलो। तो प्रेम की जो अतृप्ति है वो हमको जीवन की ऊंचाइयों में ले जाने के लिए, इसीलिए वो अतृप्ति है। तृप्ति मृत्यु का हिस्सा है और अतृप्ति जीवन का किस्सा है, इसलिए क्योंकि जब हमको लगता है कि ये फिनिशिंग पॉइंट आ गया, तो उसके बाद फिर हमारे पास कुछ बचता नहीं। जैसे कोई बहुत अच्छा कवि हो, बहुत महान कवि हो, और उससे पूछ कर ये देखो कि क्या आपने अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ रचना लिख दी है, तो यक-बयक सोच में पड़ जाएगा। एकदम से वो कह नहीं पाएगा कि मैंने अपने जीवन की श्रेष्ठतम रचना लिख दी है। उसको लगेगा अभी तो शुरू किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इतने गीत लिखे, सुंदर गीत लिखे, जनता ने सराहा, पलकों पे उठाया उनको, और उनके अंतिम समय भी जब उनसे किसी ने पूछा कि क्या आप जो लिखना चाहते थे वो आपने लिख लिया? तो रविन्द्रनाथ कहते हैं सोच में पड़ गए, थोड़ा दुखी भी हो गए। कहने लगे कि अभी-अभी तो सीखा था लिखना मैंने और बुलावा आ गया। अब तो इस जीवन से जाने का, विदा का वक़्त आ गया और मैं तो अभी सीख ही पाया था लिखना। कहाँ लिख पाया वो जो लिखना चाहता था?
प्रेम भी कहाँ वो कह पाता है जो कहना चाहता था, प्रेम कहाँ वो कर पाता है जो करना चाहता था। लेकिन ये ना कर पाने और ना कह पाने के पीछे भी वो कितना कुछ कह जाता है, कितना कुछ कर जाता है, कितना कुछ रच जाता है। यही तो सौंदर्य है। तृप्ति नहीं आनी है। तृप्ति मृत्यु है, अतृप्ति जीवन है। जिस दिन तृप्त हो जाओगे, खत्म। जैसे कई लोग मेरे पास भी आते हैं, वो कहते हैं अब बात समझ में आ गई। आपके पास आए, समझ लिया, अब आने की कोई जरूरत मुझे लगती नहीं। तो मैं तो किसी को कहता नहीं क्या हूं, मैं कहता हूं ठीक है, नमस्कार, अब मत आना, आने की जरूरत नहीं लगती, समझ लिया। कुछ दिनों के बाद वो पाता है किसी और अंधेरे गर्त में गिरा पड़ा है व्यक्ति। क्योंकि समझ कोई स्टैटिक चीज नहीं है कि वो आ गई और तुमने पकड़ लिया उसे। समझ एक डायनेमिक फ्लो है। प्रेम भी स्टैटिक चीज नहीं, वो भी डायनेमिक फ्लो है। वो बह रहा होगा निरंतर, आगे आगे और आगे। तो ये हमारा जो आपस में मिलना जुलना भी है, ये प्रेम का वो धरातल है जो कभी भी इस तृप्ति पर नहीं आता कि अब क्या मिलना। फिर वही दो आंखें, फिर वही दो कान, फिर वही दो हाथ, फिर वही दो पांव, फिर वोकेबलरी के वही शब्द। क्या मिलना? कभी ऐसी बोरियत होती है? जिस दिन जिसको ऐसी बोरियत हो जाए, अब उससे क्या मिले? पता ही है इतने फिट इतने इंच का वो व्यक्ति है, और आवाज की टोन भी पता है मुझको, उठने बैठने का अंदाज भी पता है, सब पता है, तो क्या मिलना? तो लगा लो फोटो उसकी, पहना दो माला, खत्म बात। हम अपने किसी भी प्रियजन की फोटो लगाकर माला नहीं पहनाना चाहते, क्योंकि सबको तो पता है, सबको तो फिक्स्ड है। लेकिन हम रोज उसी उत्साह से मिलना चाहते हैं, हम रोज उस नए जीवन के साथ मिलना चाहते हैं। अतृप्ति ही तो है, ये अतृप्ति ही तो है जो रोज सुबह हमको उठाकर जीवन में आगे फेंक देती है और हम जीवन में कुछ और आगे करने निकल जाते हैं। अगर पूरी तृप्ति बैठ जाए तो सुबह आंख भी ना खुले। क्यों खुले? खुलने की जरूरत क्या, सब पूरा हो गया रात में। प्रेम में लेकिन विरोधाभास घटता है तृप्ति और अतृप्ति के संतुलन का। एक तल पर बड़ी तृप्ति है और दूसरे तल पर बड़ी अतृप्ति है। जितनी जितनी मात्रा में तृप्ति है, उतनी उतनी मात्रा में मृत्यु प्रवेश कर रही है, और जितनी जितनी मात्रा में अतृप्ति है, उतनी उतनी मात्रा में जीवन आंदोलित हो रहा है। ये संतुलन है। और जीवन है तो मृत्यु और जीवन का संतुलन भी चलेगा। ऐसा भी नहीं कि मृत्यु पूरी तरह विदा हो जाएगी और जीवन पूरी तरह रहेगा, या जीवन पूरी तरह विदा हो जाएगा। दोनों का संतुलन रहेगा जब हम रहेंगे। तो प्रेम में तृप्ति और अतृप्ति का ये खेल चलता है। हम समझ लेते हैं और उस समझ के बाद फिर हम विचलित नहीं होते। हम देख लेते ठीक है, तृप्ति मृत्यु का हिस्सा है, अतृप्ति जीवन का किस्सा है। तो हम मृत्यु को भी स्वीकार कर लेते हैं, मिटते हुए गिरती हुई लहरों को भी स्वीकार कर लेते हैं, और उठती हुई लहरों के साथ हम उस उमंग में भी प्रवेश करते हैं। तो ये एक बहुत ही अद्भुत और अनूठी व्यवस्था है प्रेम की। तृप्ति और अतृप्ति के इस खेल में चलते रहना, और यकीन माने कि जो सूत्र कह रहा है कि जितनी बड़ी अतृप्ति उतनी ही बड़ी वर्षा। तो जो व्यक्ति इतना अतृप्त है, उसके जीवन में इतनी वर्षा हुई है, और जो बहुत अतृप्ति से भर गया है, उसके ऊपर पूरा अस्तित्व ही बरस गया है। तो बुद्धों को अगर इस कैटेगरी में रखें, तो एक बुद्ध परम अतृप्ति का कायामय रूप हो जाता है। तो इसीलिए परम अस्तित्व की विराट वर्षा उसके ऊपर गिर रही होती है। हमको तो विराट वर्षा दिखती है, हमको उसके भीतर का परम अतृप्ति का हिस्सा तो दिखाई नहीं देगा। लेकिन वो है, वो ना होता तो ये विराट वर्षा भी ना होती। और ये विराट अतृप्ति आई क्यों होगी उसके भीतर? क्योंकि उसने उस विराट तृप्ति को जाना होगा। जाना होगा इसीलिए उसने अराजकता को देखा होगा, इसीलिए व्यवस्था आई होगी। तो ये प्रेम की बहुत सुंदर यात्रा है, जहां पर हमको नियम नहीं बनाने हैं, व्यवस्थाएं नहीं देनी है,
रूप नहीं बांधना है और हमको तृप्त भी नहीं हो जाना है। हमको अतृप्ति से भरे हुए चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है।